नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आज एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द धर्मनिरपेक्षता पर एक सूक्ष्म वार्ता करने जा रहा हूं। भारत सदैव से ही एक सनातन परंपरा वाला देश रहा है। यहाँ पर यह आवश्यक है कि हम धर्म और रिलीजन को समझने का प्रयास करें। शायद धर्म को रिलीजन से मिला देने के कारण लोग भारत को उस रूप में देखते हैं जहाँ पर हिंदू धर्म को हिंदू रिलीजन कह के देखा जाता है। रिलीजन दुनिया का वह शब्द है जिसमें किसी भी रिलीजन में उद्भव का पता हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, सभी में उसके उद्भव का पता है। लेकिन जो हिंदू धर्म है उसमें उद्भव का नहीं पता है, इसीलिए वह सनातन कहलाता है। और यह एक शैली है, जीवन जीने का तरीका है। यही कारण है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 1976 से पहले 42वां संशोधन जब आया, उससे पहले तक भारत हिंदू धर्म से पोषित ही एक देश था। लेकिन उसके बाद इसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ दिया गया। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य कदापि नहीं है कि हम अपने धर्म की बात ना करें, हम अपने धर्म के अनुसार चलें ना, हम अपने धर्म का संवर्धन ना करें। यह भारतीय संविधान में मानकर चला गया है कि इन सभी विशेषताओं को हिंदू धर्म में किया जाना स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसीलिए हिंदू धर्म को छोड़कर उन अल्पसंख्यक लोगों के धर्म को संविधान में मूल अधिकार में रखा गया कि वह भी हिंदू धर्म की तरह अपने धर्म का संवर्धन कर सकते हैं, उसके विकास की बात कर सकते हैं, उसकी स्थापना की बात कर सकते हैं, उसके बातों को, अच्छी बातों का प्रचार कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य इस देश में यह लगा लिया गया कि नहीं, जो अल्पसंख्यक धर्म है वह ही केवल अपने धर्म के संरक्षण के लिए सारी प्रक्रियाएं कर सकते हैं। जो मूल सनातन धर्म है वह अपने बारे में कुछ नहीं कर सकता। यह धर्म किसी भी दूसरे धर्म के ऊपर कब्जा करने का कोई प्रयास नहीं करता, ना अपनी बातें थोप रहा है। यह धर्म सदैव से ही निरपेक्ष रहा है और यह निरपेक्षता ही है कि हम सिर्फ उन्हीं धार्मिक स्थलों की बात कर रहे हैं जिनको पहले से इस देश में आक्रांताओं ने क्षति पहुंचाई है। यह किसी धर्म विशेष की कोई गलत बात तो नहीं है कि वह अपने धर्म के मूल स्वरूप की स्थापना करना चाहता है। क्या यह धर्मनिरपेक्षता नहीं है कि हम निरपेक्ष रूप से सिर्फ अपने धर्म की धार्मिक स्थानों की स्थापना को मूल स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं? देश में दूसरा कोई भी धर्म यह क्यों चाहता है कि हिंदू धर्म के धार्मिक स्थलों पर किए गए आक्रमणकारियों द्वारा कब्जे को भी बनाए रखा जाए और इसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाए? क्यों धर्मनिरपेक्षता इसको कहा जाए? क्या इस बात को आप धर्मनिरपेक्षता से जोड़कर देख सकते हैं कि एक मकान मालिक अगर अपने घर के लिए किराएदार से लड़ाई लड़े और उसे जीते तो किराएदार कहे कि यह उसके अधिकारों का हनन है और यह निरपेक्ष बात नहीं है? यदि किसी भी धर्म में दूसरे धर्म के रीति रिवाज कर्म कांड को अपनाना उस धर्म को दूषित करता है, ऐसी स्थिति में धर्मनिरपेक्षता यह है कि वह धर्म स्वयं ही किसी दूसरे धर्म के रीति रिवाज कर्म कांडों में प्रवेश न करे, उन स्थानों पर प्रवेश न करे जिससे उसके धर्म की स्वतः की मूल बातें दूषित हो जाएं। लेकिन यह धर्मनिरपेक्षता हम स्वीकारना नहीं चाहते हैं, जिससे हम यह स्थापित करना चाहते हैं कि हम कब्जे वाली नीति पर काम करके अपने ही धर्म के मूल स्वरूप को, मूल बातों को इनकार कर रहे हैं मानने से। धर्मनिरपेक्ष आपको बनना है जिन्होंने इस धर्म के प्राचीन परंपराओं पर आक्रमण किया है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको भारतीय संविधान में
जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत संविधान में दिए गए हैं। उससे पहले 1947 में आपको अल्पसंख्यक इस देश के हिंदू सनातन धर्म के सापेक्ष माना गया और उस सापेक्षता के आधार पर बनने वाले देश पाकिस्तान में हिंदू को अल्पसंख्यक माना जाएगा। उसके सापेक्ष इस देश ने आपको मूल अधिकार दिया था, अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था। यदि आप उस सापेक्षता के सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे हैं और दूसरे पाकिस्तान देश में उस मूल धर्म हिंदू के लोगों के साथ धर्मनिरपेक्षता नहीं बरती जा रही है, तो संविधान में प्रदत्त धर्मनिरपेक्षता का कोई भी अनुच्छेद अप्रासंगिक हो जाता है। आपको स्वयं उस मूल अधिकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता है। जब दूसरे धर्म जिसको कि आप द्वारा बनाए गए देश में अपने प्रचार प्रसार स्थापना का अवसर नहीं दिया जा रहा है, तो उसके सापेक्ष इस देश में आपको जो अल्पसंख्यक का दर्जा मिला वह भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक स्थिति विशेष के कारण यह दर्जा पाए हैं। और जब वह स्थिति विशेष ही प्रभावी हो रही है तो आपके स्वयं इस नियम धर्मनिरपेक्षता के आधार पर इन मूल अधिकारों को छोड़ देना चाहिए। इसलिए जब धर्मनिरपेक्षता की आप बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही है कि हर व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार स्थापना और उसके मूल स्वरूप को बनाए रखने का कोई भी कार्य कर सकता है। और यही कार्य हिंदू धर्म वर्तमान में कर रहा है, जिसकी एक कड़ी राम राज्य और राम मंदिर की शिलान्यास है, जिससे किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। यदि आपको यह बात समझ में आती है तो आप इस बात को आगे बढ़ाएं ताकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन की सोच दूर तक जा सके। जय हिंद, जय भारत।